अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन आयशा रज़ाक। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर आप भी शुगर के पेशेंट हैं, आपकी शुगर अक्सर हाई हो जाती है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको शुगर है तो रोटी की जगह आपको क्या खाना चाहिए? क्या आपको हर मील में रोटी लेना ज़रूरी है, या इसके कोई बेहतरीन अल्टरनेटिव हो सकते हैं जो आपके लिए बेहतर हों? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ना सिर्फ उन अल्टरनेटिव्स के बारे में, बल्कि मैं आपको उनके फ़ायदे और रेसिपीज़ भी बताऊँगी, ताकि आप अपने मील्स को मज़ीद हेल्दी और बैलेंस बना सकें। तो चलिए डिटेल में समझते हैं सारी बात को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, वो लोग जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ का सामना कर रहे होते हैं, उनका प्राइमरी कंसर्न होता है कि वो रोटी को कैसे कंज़्यूम करें अपनी डाइट में, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाए बगैर। अगर आप भी यही सोच रहे हैं, तो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको उन अल्टरनेटिव्स के बारे में बताने वाली हूँ, बल्कि ये भी बताने वाली हूँ कि आपके लिए इनमें से बेस्ट कौन-सा है। अब रोटी की मैं जो बात इतनी कर रही हूँ, तो रोटी का क्या असर होता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स में? तो सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारे घरों में नॉर्मल रोटी यूज़ होती है, वो गंदम के आटे की बनी होती है। इट्स मीन्स कि ये एक हाई कार्ब फूड है। इसका मतलब है कि ये जल्दी ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, उसका जो इंक्रीज़ होने के चांसेज़ होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, वो तेज़ी से बढ़ता है। ख़ासकर अगर आप रिफाइंड आटा यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, ख़ासतौर पर डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। मगर टेंशन की कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे बेहतरीन अल्टरनेटिव्स हैं, जो आप गंदम के आटे की बजाय वो यूज़ कर सकते हैं। अब उन अल्टरनेटिव्स की बात कर लेते हैं, तो अल्टरनेटिव्स में हमारे पास जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है, वो है बाजरे की रोटी। कि गंदम के आटे की बजाय आप बाजरे की रोटी बना सकते हैं। इससे होगा क्या, इसमें मौजूद जो फाइबर है, वो आपकी डाइजेशन को स्लो करता है। इसमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, अगर हम गंदम के आटे से इसको कंपेयर करें। आपकी डाइजेशन उससे स्लो होगी, ऑटोमेटिकली जो आपकी शुगर लेवल में सडन स्पाइक क्रिएट्स होती हैं, वो तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। बाजरे में मौजूद मैग्नीशियम होता है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है और ओवरऑल डायबिटीज़ मैनेजमेंट में मदद देता है। रेसिपी की मैं बात करूँ, तो नॉर्मल जैसे आप गंदम के आटे की रोटी बनाते हैं, इसको भी वैसे ही बनाएँगे। बस आपने आटे को ल्यूकेव्म वार्म वाटर से गूँदना है, उसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है रोटी बनाने से पहले। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, ज्वार की रोटी आप बना सकते हैं। ज्वार की रोटी का भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, नेचुरली ये लो होता है। ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स के जो स्पाइक हैं, उनको क्रिएट होने से बचाता है। ज्वार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बी होते हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने के साथ-साथ अपनी हार्ट हेल्थ को भी इस रोटी के इस्तेमाल से बेहतर बना सकते हैं। इसकी भी रेसिपी सिंपल नॉर्मल रोटी जैसी ही होगी। थर्ड ऑप्शन इज़ दाल, चना दाल की रोटी आप बना सकते हैं। चना दाल की रोटी में जो प्रोटीन और फाइबर होता है, ये बेसिकली आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। उसको स्लो करवाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहते हैं। ये रोटी एनर्जी का भी एक अच्छा सोर्स है, ख़ास तौर पे अगर आपको वीकनेस रहती है, डायबिटीज़ में ये इश्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपको एनर्जी भी देता है, आपकी वीकनेस को भी दूर करता है, और आपको ओवरऑल एक बूस्ट देता है। इसके लिए सिंपली आपने 1 कप दाल का आटा लेना है, आधा कप पानी, उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के उसको आपने आटे को गूँध लेना है, डो बना लेनी है, थोड़ी-सी हल्दी भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, और टेस्ट के लिए आप इसमें दही भी यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ मल्टीग्रेन रोटी। मल्टीग्रेन रोटी बनाने के लिए आप सारे ग्रेन का जो आटा है, वो इक्वल क्वांटिटी में लेंगे, और उसको नॉर्मल डो की तरह डो बनाने के बाद आप इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, या चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए। ये रोटी मल्टीग्रेन्स जो है, एक मल्टीग्रेन्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद देता है, आपको ज़्यादा देर तक एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, और इसमें मौजूद एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फ्लैक्सीड रोटी। अलसी की रोटी आप बना सकते हैं। इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपको न्यू भी लग रहे होंगे। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, लिग्नान्स होते हैं, जो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, और ये रोटी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी स्टेबल रखने में मदद देती है, ओवरऑल आपकी डाइजेशन को इम्पैक्ट करके। इसको बनाने के लिए भी सिंपल रेसिपी, 1 कप आपने नॉर्मल गंदम का आटा लेना है, होल व्हीट वाला, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून आपने फ्लैक्ससीड फ्लोर ऐड कर देना, और नॉर्मली पानी और नमक डाल के इसको आपने डो बना लेनी, और नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं, आप इसकी भी रोटी वैसे ही बना लेंगे। लास्ट ऑप्शन इज़ ओट्स रोटी। ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं, जो डाइजेशन स्लो करते हैं, ओवरऑल ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। ओट्स में मौजूद बीटा ग्लूकन होता है, जो आपके ना सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी मदद देता है, और अल्टीमेटली इसके इस्तेमाल से भी आपकी जो हार्ट हेल्थ है, वो बहुत बेहतर होती है। इसके लिए सिंपल रेसिपी होगी कि आप 1 कप ओट्स का आटा लेंगे, आधा कप पानी लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून आप दही
दही डाल देंगे, थोड़ा-सा नमक डाल के आपने इसकी डो बना लेनी है और रोटी बनाने से पहले आपने 15 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट ज़रूर देना है। अब वो लोग जो रोटी नहीं लेना पसंद करते, वो अदर ऑप्शंस चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे बेहतरीन ऑप्शंस हैं जो रोटी के बगैर वाले हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सैलेड ले सकते हैं, किसी भी लीन प्रोटीन सोर्स के साथ फिश, चिकन, किसी भी तरह की प्रोटीन के साथ आप अच्छा एक सैलेड, एक कलरफुल प्लेट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। आप क्यूना ले सकते हैं, आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का एक बेहतरीन सोर्स होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखने में और आपको एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देने में हेल्पफुल साबित होते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल को स्टिर फ्राई करके यूज़ किया जा सकता है, इनमें भी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। आपने वो वेजिटेबल्स चूज़ करनी है जो हाई इन फाइबर है, जैसे कि आप गोभी ले सकते हैं, आप तोरी ले सकते हैं, इनको ऑलिव ऑयल में हल्का-सा स्टिर फ्राई करना है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सूप्स की तरफ जा सकते हैं, आप दाल, किसी भी मूँग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल या लेंटिल्स का सूप बना के भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी हाई इन प्रोटीन और हाई इन फाइबर होते हैं जो आपकी डाइजेशन को अच्छा करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो आप अपने पोर्शन कंट्रोल का ज़रूर ध्यान रखेंगे। रोटी किसी भी किस्म की आप ले रहे हैं, आपने उसकी क्वांटिटी को थोड़ा छोटा ही रखना है, ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल स्पाइक क्रिएट्स ना हो। उसके अलावा अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर को बढ़ाएँ, ताकि उससे आपकी शुगर जो है वो स्टेबल रहे, आपको ज़्यादा देर तक के लिए एक फीलिंग ऑफ फुलनेस मिले। और अपनी रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज़ को ज़रूर ऐड करना है आपने। रोज़ाना 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या कार्डियो या कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कुछ भी हल्का-फुल्का ज़रूर करें, उससे भी आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बेहतर होती है। और लास्ट थिंग कि प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं उनसे आप परहेज़ करेंगे। व्हीट फ्लोर, जो व्हाइट फ्लोर है उससे बनी हुई चीज़ें, शुगरी चीज़ें, जितने भी प्रोसेस्ड कार्ब्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपकी शुगर को सडनली स्पाइक क्रिएट कराने में काम करती हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि डायबिटीज़ का मर्ज़ रोटी की जगह क्या ले सकते हैं, क्या उनके लिए बेहतरीन ऑप्शंस हैं, ऐसे कौन से बेहतरीन अल्टरनेटिव्स हैं, उनकी हमने रेसिपीज़ भी देखी। ये ज़रूरी नहीं कि आप रोटी को कंप्लीटली छोड़ दें, मगर स्मार्ट चॉइसेस ज़रूर करनी चाहिए आपको। आप इन अल्टरनेटिव्स को ट्राई करें और अपनी हेल्थ को मज़ीद बेहतर बनाएँ। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर इसमें से आप कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।